अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपके परिंदे भी खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक बहुत अहम है और वो लाइट्स के हवाले से है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवालात आए, व्हाट्सअप किए, लोगों ने मैसेज किए, वो पूछा उन्होंने क्लास में आते जो जो नए सेटअप डालना चाह रहे थे वो भी, और जिन्होंने डाल चुके हैं और जिन्होंने ये काम नहीं किया वो भी, कि कितने फ़वाइद हैं इसके और किस तरह से हम इसको यूटिलाइज़ करें, किस तरह से करेंगे। क्योंकि कुछ लोगों का ये था कि दिन की रोशनी अगर बहुत ज़्यादा रोशनी कर दी जाती है तो उसके अंदर ये मसला आता है कि लाज़मी आते हो रात भर खाना खाते रहते हैं, फिर नेस्टिंग उस तरह से नहीं, वो उस तरह से फिर अंडों को सेकते नहीं है, प्रॉब्लम्स आती है, फिर उससे ब्रीड पे भी फ़र्क पड़ता है। तो ये भी कुछ इश्यूज़ हैं और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि भाई मतलब ये जो चूहे होती हैं, बिल्लियाँ होती हैं, इस टाइप की चीज़ें भी काफ़ी मसले करती हैं। तो इस हवाले से लाइट्स के हवाले से क्या करना चाहिए हमारे को, देखें। मेरा जो वीडियो है इसको स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्यूज़ दें, कमेंट्स लाजमी दिया करें। आप लोग कमेंट्स होते हैं और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मुझे सीखने का मौका भी मिलता है और सिखाने का मौका भी मिलता है, और बहुत बल्कि ज़्यादातर तो मुझे सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि बहुत ऐसे सवालात होते हैं जिसको मैं फिर आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो बहुत सारे लोगों के फिर इस हवाले से कमेंट्स भी आते हैं जो कि मुझे समझा भी रहे होते हैं और मेरी मैसेज को टाइप भी कर रहे होते हैं, उसकी जो है उसके हिसाब से उसकी लाइक भी दे रहे होते हैं, व्यूज़ भी दे रहे होते हैं। खैर, तो लाइट्स के हवाले से देखें, मेरा ये मास्टर गेज है, चारों तरफ से पैक है, सही ना। पैक क्यों किया गया, उसकी एक नहीं कई वजूहत हैं। एक तो वजूहत सबसे बड़ी ये है कि कोई बिल्ली, चूहा या कौवा या चील इस टाइप की चीज़ अंदर नहीं जा सकती। और अंदर से फ़वाद ये है कि कोई परिंदा अगर बाहर निकल जाता है, पिंजरे से बाहर निकल जाता है, तो वो मैंने इस हवाले से वीडियो भी बनाई है, तो वो जो है आपका पिंजरे के केज के अंदर ही रहता है। और लाजमत मैं कैमरा भी लगाया हुआ, उसके फ़वाद भी इंशाल्लाह मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा। तो कैमरे की मदद से मैं उसको ऑफिस से बैठ के भी देख लेता हूँ, लुक आफ्टर कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कि यार ये इसमें जो है परिंदा ऐसा लग रहा है कि घूम रहा है और जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं सारे परिंदा, तो समझ में आता है। तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, परिंदा कहीं जाता नहीं है। जब मैं शाम में ऑफिस से घर आता हूँ तो मैं उसको पकड़ता हूँ और उसके जो भी केज जहाँ से वो निकला हुआ होता है उसके अंदर उसको डाल देता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा परिंदा ज़ाया नहीं होता, कहीं जाता नहीं है उड़ के। बहुत बड़े फ़ायदे हैं इसके, बहुत बड़े फ़ायदे हैं। और ये इसलिए बड़े फ़ायदे हैं कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप जब पिंजरे की जाली वगैरह बंद कर रहे होते हो तो जाली का जो लॉक होता है या दरवाज़ा होता है वो खुला रह जाता है। आपको मतलब समझे, आपको ख्याल ही नहीं होता कि ये काम हो गया, और जब आप चले आते हो तो उसके बाद वो तमाम परिंदे या पिंजरे के अंदर जो केज के अंदर जो भी परिंदा होता है वो बाहर निकल जाता है और वो उड़ जाता है, जिसकी वजह से आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। वो परिंदा 1000 रुपये का भी होता है, 500 रुपये का भी होता है, 200 रुपये का भी होता है और 25,000 का भी हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें मेरे साथ कई दफ़ा ऐसा हुआ, कॉकटेल से जो है कई दफ़ा बच्चे ऐसे निकल गए, कई दफ़ा डफ़ के कई दफ़ा ऐसा हुआ है। उसके अलावा मेरे पास फिंच के काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मास्टर केज के अंदर होते हैं वो वैसी के वैसे ही रहते हैं, अंदर ही घूम रहे होते हैं। मैं शाम में आता हूँ, उसको उठाता हूँ, उसको पकड़ता हूँ और उसके बाद उसको जो है उसके जो भी केज होता है उसमें डाल देता हूँ। तो ये एक फ़ायदा है। हम चले थे अभी लाइट की, तब हम कहीं और डाइवर्ट हो गए। ये तो मैं मास्टर केज के आपको फ़वाइद, तो इसी के लिए लाइट्स भी इसलिए अहम है कि कोई भी चूहा जो कि आपको लग रहा होगा इस वक्त तो बहुत पैक है माशाल्लाह से, सारा का सारा मेरा जो मास्टर केज है पूरा पैक है, बट कहीं ना कहीं से अगर चूहा घुस जाता है, छिपकली घुस जाती है, परिंदे की आप एक्टिविटीज़ देखें, ज़्यादातर परिंदे ख़ासतौर पे कॉकटेल के हवाले से मैं कहूँगा, और डव हो गई या दूसरी चीज़ें या बजरी वगैरह हो जाती हैं, उनके हवाले से मैं कहूँगा, वो जब वो हो जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, तो वो आपका जो जाली होती है उससे जो उसकी जो पिंजरा होता है उससे वो चिपक के बैठ जाते हैं। आप कभी भी देखें तो आप उसको जो है ऐसा देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि वो चिपक के उससे बैठ जाते हैं। तो उससे ये नुकसान होता है कि उसकी जो चूहे होते हैं ख़ास तौर पे, कई दोस्तों के पास मेरे पास ऐसे मैसेज आए या ऐसे जो है फ़ोन कॉल्स आए कि यार ये हो गया, मेरा इतना बड़ा लॉस हो गया, मेरा कॉकटेल की जो टांग काट ली उसने, या मेरे कॉकटेल का बाजू तोड़ दिया। लाज़िम बात है भी वो आगे स्टेबल नहीं होता, वो मर जाता है, उसके जो है मतलब कैजुअलिटीज़ हो जाती है, वो मर जाता है। तो एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो वो इसलिए होता है कि जब अंधेरे में आप उसको रखते हो तो वो क्या होता है, उसको स्टिक नहीं मिलती है, उसको हंडी नहीं मिलती, वो जाके केज के किसी न किसी ऊंचाई की तरफ जाकर वो जो है उससे चिपक जाता है जाली से। और चूहे का ख़ास तौर पे, वो बिल्ली का, इस दो चीज़ों का ख़ास तौर पे मैं चूहा इसलिए बोलूँगा, वो छोटी सी जाली से भी खींच लेता है, तो उसका वो शिकार आसानी से शिकार बन जाते हैं। जिसकी वजह से लाज़िम बात है, जब अगर आपको चूहे का कहीं दाँत किसी के परिंदे को लग जाए और किसी भी उस पर लग जाए तो वो स्टेबल होना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हो भी गया तो कोई लाज़िम बात है उसका बाजू ज़ाया हो जाएगा, फ्लाइंग नहीं कर पाएगा, टांग का इशू आता है, तो वो आगे ब्रीड पे भी इशू होता है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। अगर आप लाइट लगाओगे और लाइट इस हद तक लगाओ कि आप अभी देख भी होंगे वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ कि लाइट हद तक होनी चाहिए
कि जो कि परिंदे को उसकी जगह तक बिठा दे, ना कि उसको दिन की ऐसी रोशनी आप कर दो कि वो अंदर जो है उसको दिन की रोशनी हो जाए और वो रात भर खाना ही खाते रहें और अपने जो समझ लें हंडियाँ हैं या बॉक्सेस हैं या छलनियाँ हैं जिसके अंदर वो ब्रीड करते हैं, उससे आना जाना वो करते रहें, जिसकी वजह से उनके अंडे या बच्चे वगैरह जो है वो गिर के या ज़ाया हो जाए, अंडे ज़ाया हो जाए। तो ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तो इतनी लाइट की ज़रूरत नहीं होती। लाइट की सिर्फ इतनी ज़रूरत हो कि उसको अपनी स्टिक नज़र आ जाए, उसको अपनी हंडिया या बॉक्स या छलनी नज़र आ जाए, जिसके ऊपर वो जाके अंदर जाके वो बैठ जाए या उसके ऊपर जाके वो बैठ जाए और सुकून से बैठ जाए। अगर कोई चूहा वगैरह नीचे घूम भी रहा होगा, वो जाली की तरफ देख भी रहा होगा, तो वो जाली को जब भी चूहा होगा या कोई ऐसी चीज़ होगी, वो उसी चीज़ को ज़्यादा पकड़ने की कोशिश करेगा जो कि जाली से चिपका हुआ होगा परिंदा, तो उसी को जाके उस पर अटैक करेगा, उसी को जो है वो समझ लें कि ज़ख्मी करना या उसको तंग करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। इतनी हो कि उसको परिंदे को अपनी एक्टिविटीज़ यानी जो वो कर रहा है उसको पता हो और वो उसको जहाँ वो बैठना चाहता है वो उसकी जगह उसको पता हो और नज़र आए उसमें जाके वो बैठ जाए। इतनी भी ना हो कि उसको हर दाना पानी इतना साफ़ नज़र आ रहा हो कि वो आराम से जाके खाना पीना करता रहे और आपकी जो है वो अपना ब्रीड ख़राब करे। तो ये मेरे ख्याल में आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गई बात कि लाइटिंग का होना परिंदे के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो छोटा गेज हो। और मैं एक और चीज़ बता दूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि जाली वाले काड़ियों वाले पिंजरे लिए होते हैं, जो लोहे की काड़ियाँ होती है, आप समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो इस टाइप की जो काड़ी होती है उस टाइप के पिंजरे लिए होते हैं। उसमें ये हो जाता है कि जो है आपका जो चूहे होते हैं या बिल्ली होती है तो वो जो है उसकी जो टांगें वगैरह होती हैं पकड़ के खींच लेती है, आसानी से वो शिकार बनता है। मगर अगर आप उसमें अंदर ग्रीन कलर की जाली जो है आप उसकी चारों तरफ लपेट दें दरवाजे को और जो है पानी के प्यालों को छोड़ के, तो उसमें ये होगा कि फिर आपको जो है वो आसानी से जो है वो शिकार नहीं कर पाएगा और वो आपका परिंदा उससे महफूज रहेगा। तो आपको इस हद तक काफ़ी हद तक बात बल्कि मेरी समझ में आ गई होगी कि पिंजरे के अंदर लाइटिंग का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है और उसका इस्तेमाल होना चाहिए। अब उस आपके ऊपर मुनहसर है कि आप उसकी कॉस्टिंग किस तरह बचा सकते हो। आप सोलर पैनल के ज़रिए लाइट लगा लो, आप जो है बैटरी के ज़रिए लाइट लगा लो, आप किसी और चीज़ के ज़रिए लाइट लगा लो। मैंने देखें अपनी जो सिस्टम किया हुआ है मैंने अपनी बैटरी के तौर पे के उस पर लगाया हुआ है। चार्जर एक लिया हुआ है 1000-1200 का चार्जर है, 2-2.5 हज़ार की बैटरी है छोटी सी। अब तो खैर बहुत महंगी हो गई है मगर फिर भी अभी भी देखा जाए तो मेरे ख्याल में 2500 की आपको मिल जाएगी। तकरीबन 5000 के कम का ये कॉस्ट लगेगी। एक सेटअप पे डाल देंगे तो आपकी जान छूट जाएगी। लाइटें इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है, LED आपको बहुत आराम से मिल जाती है। इस टाइप की LED आपको बहुत आराम से मिल जाती हैं। आप देख रहे होंगे मैं लगाया हुआ है। अब मैं सिर्फ जला के आपको दिखाता हूँ। तो ये चार्जिंग में करता हूँ सिर्फ 1 घंटा। 1 घंटे में जितनी चार्जिंग हो जाती है तो उसके बाद मैं जब इसको ऑन करता हूँ तो तकरीबन 2-2.5 घंटे बाद लाइटें जो तेज़ होती हैं बहुत ज़्यादा जो इस पर होती हैं तो वो डिम होना शुरू हो जाती हैं। आपको ये इसको लाइटिंग जो है आपको देखें जला के दिखाता हूँ। ये देखिए ये लाइटें देखें, ये फुल अभी इस वक्त रोशनी इसकी अच्छी खासी हो रही है क्योंकि उसकी वजह ये है कि अभी ये फुल चार्ज, बैटरी फुल चार्ज तो नहीं है मगर काफ़ी हद तक चार्ज हुई है। फुल चार्ज कर लूँगा तो आराम से 6-7 घंटे लाइट को इसी तरह रखेगी, मगर मैं फुल चार्ज खुद ही नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे जितनी रोशनी इन परिंदों को देना है उस हिसाब से मैं उसकी सेटिंग करता हूँ। मैं 1 घंटा चार्ज करता हूँ, उसके बाद मैं इसको जो है आपका तार निकाल देता हूँ, फिर लाइट जलती रहती है तकरीबन 2 से 3 घंटे अच्छी जलती है। उसके बाद फिर डिम होना शुरू हो जाती है, फिर इतनी डिम हो जाती है कि परिंदे को सिर्फ अपनी स्टिक और अपना जो भी जगह होती है वो उसको नज़र आ रही होती है और जो उससे वो जो है फिर अपने आसानी से एक जगह जाके वो बैठ जाता है। वो जाली पे या अपने केज के ऊपर वो चिपकता नहीं, जिससे वो आसानी से जो है चूहों का या किसी का शिकार बन जाए। तो ये आज का मेरा टॉपिक था, बहुत अहम टॉपिक था। लाइक करें, व्यूज़ दें, कमेंट दें, सब्सक्राइब करें। चूँकि कई लोगों ने इस हवाले से मुझसे पूछा था तो मैंने उसको हवाले से मैंने बता दिया। इसमें आप कैमरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कैमरे का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है अगर आप मास्टर केज बना रहे हैं। छोटे मोटे उसके लिए तो आपको मैं नहीं कहूँगा, मगर आपने मास्टर केज बनाया है और आप पूरा टाइम नहीं दे पा रहे परिंदों को, यानी कि आप सुबह शाम तक आप नहीं होते हो, तो आपके लिए कैमरे का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह इस पर कभी किसी वक्त हम वीडियोस पे भी बनाएंगे कि किस हद तक ज़रूरी है, उसका फंक्शन क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते आप। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में उम्मीद है कि आज का मेरा टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ में आया होगा काफ़ी हद तक। ऐसे लोगों के जो सवालात होंगे उनको समझ में आएंगे कि लाइट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, चाहे आप एक 12 खानों का पिंजरा लो या आप मास्टर केज बनाओ। अगर आप 12 खानों का पिंजरा लिया हुआ गली में रखिए तो लाजिम आता है आपके ऊपर कोई ना कोई छोटा सा बल्ब होता होगा, उसके अंदर एक छोटा सा बल्ब लगा दें जो कि 5 से 6 वोल्ट का बल्ब हो, वो लगा के रात को ऑन कर दें ताकि आपके परिंदे डिस्टर्ब ना हो और परिंदे अपने जगह पे रहें। और अगर इस टाइप की जालियों वाला पिंजरा है तो उसकी तरफ ग्रीन कलर की जाली लपेट दें ताकि कोई समझ लें छिपकली हो गई। छिपकली तो चलें इतना नहीं होता, फिंच को तंग करती है ज़्यादातर, डफ वगैरह को इतना ज़्यादा नहीं करती, मगर चूहा या बिल्ली टाइप की चीज़ कोई भी जब परिंदा यहाँ चिपक जाता है तो वो उसको टांग पकड़ के उसके बाजू पकड़ के उसको ना खींचे, उसको डैमेज ना करे और खुदा न खास्ता उसकी
एक्टिविटीज़ ना हो। तो ये तमाम चीज़ों को महफूज रखने के लिए लाइट ज़रूरी है, क्योंकि लाइट होगी तो वो अपना स्टिक पे बैठा रहेगा सुकून से और अपना काम करता रहेगा जो उसको करना है। बाकी अदरवाइज़ अगर आप नहीं करेंगे तो आप नतीजा खुद देख लेंगे। तो उम्मीद है कि मेरा आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना और अपने परिंदों का ख्याल रखें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है किसी और टॉपिक पे। अल्लाह हाफिज़।